हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अकाउंट्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ कहाँ अकाउंट हो सकती है और उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपको समझाया था कि ये क्यों और कैसे होते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब आज मैं आपको समझाऊंगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल्स। इन गोल्डन रूल्स को ही आपको समझना है और इनको ही पढ़ना है। इसके अलावा कोई चौथा तीसरा रूल नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये दो रूल है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। उसमें से भी आपको कौन से रूल्स पढ़ने हैं वही आपको पढ़ने हैं। उससे आपकी 11th और 12th की जो अकाउंट्स है वो पूरी हो सकती है आराम से। सामने पूरी की पूरी अकाउंट्स हो सकती है और इन रूल से आप जर्नल एंट्री को खोल के भी रख सकते हो। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कैसे ये काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जर्नल एंट्रीज के गोल्डन रूल। तो जर्नल एंट्रीज के आज तक दो ही रूल हुए हैं, एक मॉडर्न रूल और एक ट्रेडिशनल रूल। मॉडर्न रूल काम करता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे और ट्रेडिशनल रूल काम करता है इन तीनों के बेस पे। अब ये तीनों रूल कौन से अकाउंट के ऊपर अप्लाई होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों किन किन अकाउंट्स के पीछे यही क्यों उसके ऊपर अप्लाई होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मॉडर्न रूल में दो एलिमेंट आते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। इसी के बेस पे मॉडर्न रूल काम करता है। मॉडर्न रूल बोलता है कि अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, दिस इज इंक्रीज का साइन, तो असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, इंक्रीज मीन्स अगर मान लो आपने, अगर आपके फर्म में फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर आपने खरीद लिया, मतलब फर्नीचर की वैल्यू या फर्नीचर बढ़ गया। वैसे ही अगर फर्नीचर एक था और दो ले लिए या तीन ले लिए तो फर्नीचर और बढ़ गए, तो आपको उस फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और अगर आपने उस असेट को कम कर दिया, उस असेट की वैल्यू कम हो गई इन मनी टर्म, तो आपको उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। ऑलराइट, अगला है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में एक बैंक लोन था या बैंक लोन नहीं था, तो आपने क्या किया, बैंक लोन लिया बैंक से, तो आपने बैंक से बैंक लोन लिया, तो इसका मतलब बैंक लोन को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आपने बैंक को बैंक लोन चुका दिया या पे ऑफ कर दिया, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब ये DRCR ये क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से कि इसको डेबिट क्रेडिट क्यों बोलते हैं। ऑलराइट, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप इसको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब है आगे ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल को समझने के लिए आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसको हम डेबिट करते हैं, किसको हम क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट। अब एक चीज़ समझते हैं कि फर्म में क्या फर्म के अंदर आ सकता है और क्या फर्म के अंदर से जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये, ना तो खर्चे फर्म में आते हैं, ना खर्चे फर्म से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ना तो कोई इंसान अंदर आता है, ना कोई इंसान बाहर जाता है, क्योंकि इंसान का आना है, इंसान का जाना कोई मॉनेटरी टर्म नहीं होती है, कोई पैसों की एक्टिविटी नहीं होती है, कोई मनी एक्टिविटी नहीं होती है। तो कम्स इन गोज आउट इंसानी केस में लागू तो होगा नहीं, या एक्सपेंस और इनकम के केस में लागू होगा नहीं। तो अब डेबिट हम किसको कम्स इन, ऐसा क्या फर्म के अंदर आए कि वो कम्स इन, मतलब वो फर्म के अंदर आए या जाए, तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है कोई भी असेट फर्म में आ सकती है या कोई असेट फर्म से जा सकती है। कोई स्टॉक फर्म में आ सकता है, कोई स्टॉक फर्म से जा सकता है। कैसे जा सकता है, अगर हम परचेस करेंगे तो फर्म में आएगा, और अगर हम उसको बेचेंगे, उसको सेल करेंगे तो फर्म से वो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स है उसके ऊपर ये चीज़ लागू होती है। अब एसेट्स को फर्म
कैसे क्योंकि असेट फर्म में क्या होती है, रियल में होती है, क्योंकि उनको आप टच कर सकते हो, उनको आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो ये चीजें हैं, जो ये असेट है, जो आती है फर्म में और जाती है, तो इन चीजों को आप रियल में देख सकते हो, रियल में इनको आप फील कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो रूल है ये लागू होता है, ये अप्लाई होगा रियल अकाउंट्स के ऊपर, रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट्स। जो चीजें रियल में फर्म में एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर ये रूल लागू होगा, इसलिए ये रूल किसके लागू होता है, रियल अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बोल रहा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप एक बात समझिए, रिसीव करने वाला और देने वाला, जो कुछ भी रिसीवर होगा, कोई भी रिसीवर होगा, कोई भी गिवर होगा, वो कोई एसेट तो होगा नहीं, वो कोई एक्सपेंस तो होगा नहीं, या कोई मशीन होगी नहीं, कोई कुछ ऐसी चीज तो होगी नहीं जो नॉन लिविंग थिंग हो। तो अब यहाँ पे रिसीवर गिवर कौन हो सकता है, कोई इंसान ही होगा, उसके अलावा कुछ ऐसा तो होगा नहीं। कोई इंसान ही होगा तो इंसान कौन हो सकता है, तो लेटर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है, कोई इंसान होगा। इंसान को हम क्या बोलते हैं, पर्सन, है ना। तो ये चीजें किस पे लागू होती है, पर्सन पे, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के ऊपर ये रूल लागू होंगे, जहां पे भी किसी का किसी इंसान का नाम आएगा तो वहां पे पर्सनल अकाउंट्स के रूल लागू होंगे, वो अप्लाई होंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम को और प्रॉफिट को। अब ये चीजें समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये रूल कैसे बनेगा, ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा, वो समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए ये चीज, मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे किए हैं वेजेस के लिए, सेम टाइम पे मैंने 100 रुपए पे किए हैं कार्टेज के, और मैंने सेम टाइम पे 100 रुपए पे किए हैं फ्रेट के। मेरी एक बात समझिए, इस 100 रुपए ऊपर के लिखा हुआ तो नहीं है कि यही 100 रुपए वेजेस के हैं, या इस 100 रुपए पे लिखा हुआ तो नहीं है कि यही 100 रुपए कार्टेज के हैं, या इस 100 रुपए पे लिखा हुआ तो नहीं है कि ये फ्रेट के हैं। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे आपने जिस नाम से ये 100 रुपए पे किए हैं वो उस नाम का एक्सपेंस हो गया। जिस टाइम पे ये 100 रुपए आपने जिस कंसर्न में आपने पे किए, मान लीजिए सेम टाइम पे आपने कार्टेज के पे किए, तो 100 रुपए किसके हो गए, कार्टेज के हो गए। सेम टाइम पे अगर ये कार्टेज के नहीं होकर ये फ्रेट के होते, इसका मतलब इस 100 रुपए का जो एक्सपेंसेस है वो उस नाम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये 100 रुपए जो है ये अभी वेजेस के ऊपर लागू हो गया, थोड़ी देर बाद ये कार्टेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये सेम एक्सपेंसेस फ्रेट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो जिस नाम का एक्सपेंसेस, वो जिस नाम का जो खर्चा उस नाम का वो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो चीजें हैं 100 रुपए जो एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस है इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। मतलब जो नाम के कंसर्न में एक्सपेंस होना नाम मात्र एक्सपेंसेस, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ऑलराइट, अब मान लीजिए मेरे पास इंटरेस्ट के तौर पे 500 रुपए रिसीव हुए, सेम टाइम पे मुझे कमीशन के 500 रुपए भी रिसीव हो सकते थे, है ना। तो इसका मतलब अभी ये 100 रुपए में अगर मुझे कमीशन नहीं मिला, मान लीजिए मुझे कमीशन नहीं मिला, अब मुझे इंटरेस्ट के तौर पर 500 रुपये हो, अब इसके 500 रुपए के ऊपर कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि ये इंटरेस्ट के हैं, बट हमने इसको भी फिलहाल नाम के दे दिया कि ये 500 रुपए किसके आए हैं, इंटरेस्ट के आए हैं। अब सेम टाइम पे मैं ये ना बोलूँ ये 500 रुपए इंटरेस्ट नहीं, ये 500 रुपए कमीशन के हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेम टाइम पे कमीशन के 500 रुपए हो गए। इसका मतलब इन 500 रुपए का नाम इंटरेस्ट भी हो सकता था, इस 500 रुपए का नाम कमीशन भी हो सकता था। मतलब जो आपकी इनकम हुई है ये क्या है, नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। आपको आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी मैं जो बता रहा हूँ। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बेस पे चलते हैं। क्लियर माय पॉइंट। इसलिए
इसलिए ये जो चीज़ें हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। ऑलराइट, तो आपको अकाउंट्स में एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चीजें समझनी है, आपको चीजें जाननी है, पहचाननी है। बस आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आप मेरे ऊपर बिलीव जताइए। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको एंट्री करना भी सिखाऊंगा, आप खुद एंट्री अपने घर पे करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉपर प्रॉमिस है। तो आप बस मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, और मैं जो रूल बताता हूँ उनको बस समझते रहिए। इन रूल्स के अलावा अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मॉडर्न रूल के इन दो रूल्स है, एक तो हम इससे पढ़ेंगे, एक हम इससे पढ़ेंगे। तो एसेट और लायबिलिटीज मैंने आपको पहले बता रखे हैं, और एक हम पढ़ेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से। इसको और इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, खाली बस इससे और इससे पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके 11th की अकाउंट भी क्लियर कर लेगी और वो 12th की अकाउंटेंसी भी क्लियर कर लेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में असेट भी बताई थी, मैंने लायबिलिटीज भी बताई थी, मैंने आपको एक्सपेंसेस भी बताए थे, मैंने आपको इनकम भी बता दी थी कि कौन से एक्सपेंस होते हैं, कौन सी इनकम होती है, उनके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऑलराइट, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, उनको जानिए, उनको समझिए, मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून विद मी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली एक अच्छे अकाउंटेंसी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।